नमस्ते, आपका शांत पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, आपकी पहली मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से कहाँ पे होगी? तो इस हिसाब से वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपकी पहली मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से कहाँ पे होगी? ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो जहाँ पे भी आप इस इंसान को मिलने जाओगे वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। बट प्रॉब्ली हो सकता है कि यह इंसान अकेले आएंगे एंड आपकी फैमिली से बहुत सारे लोग जा सकते हैं, या ऑपोजिट हो सकता है, मतलब उनकी फैमिली से बहुत सारे लोग आ सकते हैं एंड आप अकेले जा रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ कि जहाँ पे भी आप जाओगे, ओके, वो पर्टिकुलर अगर आप रेस्टोरेंट में हो तो इस हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। ओके, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहेगा वहाँ पे आप इस इंसान को मिलने वाले हो, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या आपको गेटेड कम्युनिटी में मिल सकते हो। ओके, वो चीज़ भी है। एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली वॉल्स या बाउंड्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओके, जहाँ पे भी बाउंड्री अच्छी तरीके से सेट की गई है कि ओके दिस इज़ माय प्रॉपर्टी, ये हमारा हिस्सा है, उस टाइप की एनर्जी आपको लगेगा। ओके, विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स वैसे क्षेत्र में आप इस इंसान को मिलने वाले हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है द सन कार्ड। ओके, तो इस हिसाब से जो भी ये जगह है उस जगह के करीब, ओके, आइदर कोई स्कूल हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई शॉप हो सकता है, ओके, पेट स्टोर हो सकता है, या दूसरी जो एक और चीज़ है प्लेग्राउंड होगा। ओके, तो ये 4 चीज़ें हो सकती हैं, आइदर स्कूल रहेगा, प्लेग्राउंड रहेगा, या कोई पेट स्टोर रहेगा। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पर बच्चे इर्द गिर्द रहेंगे। ओके, किड्स विल बी हियर एंड देयर, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका जो ये मीटिंग रहेगा ना वो बहुत ही सडन हुआ होगा। ओके, सडन लाइक इमिडिएटली प्लान किया एंड देन आप मिलने गए उनसे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड मे बी थ्रू लाइक आपका फ़ोटो या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी न किसी चीज़ के थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट हुए होगे एंड देन जो भी मीटिंग होगी वो बहुत क्विक होगी, बहुत एक छोटे वक्त के लिए होगी। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द 8 ऑफ वॉन्ड्स। शाम का टाइम रहेगा। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने बताया कि सडन मीटिंग रहेगा। ओके, मतलब अनप्लान्ड, कि आपने प्लान नहीं किया एंड सडनली लाइक ओके आपका इस इंसान के साथ प्लान बनेगा कि आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक शाम का टाइम रहेगा, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इर्द गिर्द बच्चे रहेंगे, या हो सकता है कि आप इस इंसान को एक ऐसे क्षेत्र में मिल रहे हो जहाँ पे आइदर आपका बचपन बीता होगा, ओके, या आपका होम टाउन, वो चीज़ भी हो सकता है। विद द 6 ऑफ कप्स, बहुत बार 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपका एक कनेक्शन है इस इंसान के साथ। ओके, लाइक कहीं ना कहीं आप इस इंसान को जानते हो, बचपन का दोस्त हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 6 ऑफ कप्स, या लाइक यू नो देम बट मे बी उस दौरान पे आप नहीं जानते थे कि इस इंसान के साथ कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो बहुत बार आपके पास से लोग आते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी भी है विद द 6 ऑफ कप्स। बट डेफिनेटली आपका जब जहाँ पे बचपन बीता है या आप जहाँ पे स्कूलिंग गए हो उस टाइप का कार्ड है 6 ऑफ कप्स। एंड अगेन आई फील लाइक किड्स विल बी अराउंड। ओके, बच्चे इर्द गिर्द रहेंगे। आप डेफिनेटली कोई ऐसे इन्वायरमेंट में जाने वाले हो या ऐसे जगह पे जाने वाले जहाँ पे आप बहुत फेमिलियर हो चीज़ों के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई नया जगह है जहाँ पे आप नहीं जानते इस जगह को, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जब भी आप अपने फ्यूचर लाइक
जब आप फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने जाओगे उस दौरान पे आपका झगड़ा होगा, ओके आपके मदर के साथ हो सकता है या कोई ना कोई फीमेल फिगर के साथ झगड़ा होगा, तभी आप इस इंसान को मिलने जाओगे। देयर इज़ लाइक समथिंग लाइक दिस, बिना झगड़े के आप इस इंसान से नहीं मिलने वाले, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ कि आप दोनों का झगड़ा हो सकता है, वो एक एनर्जी हो सकती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट डेफिनेटली झगड़ा होना ही है, ओके बिना झगड़े के बाद आगे नहीं बढ़ेगी, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके सो या आइदर गेटेड कम्युनिटी या कोई रेस्टोरेंट की जगह, एंड पार्क भी हो सकता है जहाँ पे बच्चे इर्द गिर्द खेल रहे हैं, देयर आर पेट्स अराउंड, ओके तो उस टाइप की एनर्जी, आइदर यू विल मीट देम इन अ पार्क, रेस्टोरेंट और अ गेटेड कम्युनिटी, ओके वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस को कहाँ पे मिलने वाले हो। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है मैजिशियन का। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आप अपने पार्टनर को या जिस इंसान से आप शादी करने वाले हो उस इंसान को आप बहुत एक खूबसूरत जगह पे मिलने वाले हो, ओके वो जो सीनरी रहेगी, कहीं ना कहीं आप आए तो घूमने गए हो के, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द मैजिशियन कार्ड, ओके एंड मे बी क्योंकि जो सीनरी है, आपका जो इन्वायरमेंट है इतना खूबसूरत होने की वजह से आप इनके प्यार में पड़ सकते हो या वो आपके प्यार में पड़ सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप मे बी इस इंसान को स्प्रिंग के टाइम पे मिलोगे, मतलब जब पत्ते खिल रहे होंगे, फूल बहुत सुंदर हैं, उस टाइम पे आप इस इंसान को मिलोगे, उस टाइम पे आपका फर्स्ट मीट हो सकता है, ओके एंड अगेन बहुत ब्यूटीफुल जगह, एंड ये आप बाहर मिलने वाले हो, ओके ऐसे कोई कन्फाइंड स्पेस में नहीं, जैसे रेस्टोरेंट हो जाए, कोई मॉल हो जाए या कोई दूसरी जगह हो जाए, ऐसी जगह मैं नहीं देख रही हूँ, ओके जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आप बाहर मिलने वाले हो इन नेचर के बीचों बीच आप रहोगे, उस टाइप की एनर्जी, ओके एंड बहुत सारे लोगों के लिए, भले ही आप सिटीज़ में रहते हो, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि मे बी कोई ना कोई गार्डन में आप मिलने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ में आप देखो फूलों का बागान होता है या फूलों का गार्डन होता है, ओके तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द मैजिशियन कार्ड एंड अगेन लाइक ओपन स्पेस, ओके मतलब जहाँ पे सीनरी बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे आप इस इंसान को मिलने वाले हो। दूसरी जो एक और एनर्जी है मैजिशियन, कोई स्टेज हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो चीज़ भी हो सकता है विद द मैजिशियन, पर जो एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आप इस इंसान को ओपन स्पेस में मिलने वाले हो। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वांड्स। तो जैसे मैंने ये कार्ड को देखा तो मेरे दिमाग में आया कि दुबई का जो मिरेकल गार्डन है, ओके मे बी आप इस इंसान को वहाँ पे भी मिल सकते हैं, थोड़े लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी है विद द मैजिशियन एंड विद द नाइट ऑफ वांड्स, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स बहुत गर्म जगह की बात करते हैं, बहुत हॉट प्लेस हो गया, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दुबई एंड यूएई ये सारी जगह बहुत गर्म है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मे बी यू कैन मीट देम इन मिरेकल गार्डन, ओके या हाँ उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द नाइट ऑफ वांड्स एंड विद द मैजिशियन कार्ड एंड डेफिनेटली आप इस इंसान को ट्रैवलिंग के दौरान पे ही मिलोगे क्योंकि ओपन स्पेसेस हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी जो आपका वक्त रहेगा वो बहुत एक शॉर्ट टाइम पीरियड रहेगा, ओके विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बार ये भी दिखाता है कि मे बी आप लोग इंटर्नशिप में हो, ओके इंटर्नशिप में हो या कोई कंपनी में काम कर रहे हो, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन
इट्स लाइक आप कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, ओके, फॉर ट्रिप एंड ऑल दैट। तो इस हिसाब से ये चीज़ भी हो सकता है, ओके, जहाँ पे ट्रिप के दौरान पे आप एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स काम का क्षेत्र हो सकता है, काम के थ्रू आप जा रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, ओके, एंड यहाँ पे आप प्यार में पड़ सकते हो, उस टाइप की एनर्जी है। बट अगेन इट्स लाइक ओपन स्पेसेस, ओके। थोड़े लोगों के लिए ये भी है कि समुंदर के पास विद द 5 ऑफ कप्स, समुंदर के पास उस टाइप की एनर्जी, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द 5 ऑफ कप्स, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्प्रेस एंड है जजमेंट कार्ड। तो जैसे मैंने बताया, आइदर थोड़े लोगों के लिए ऐसा है कि आप इस इंसान को स्प्रिंग टाइम पे मिल रहे हो, जहाँ पे हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। अगेन वो सेम सिनेरियो मेरे दिमाग में आ रहा है, जहाँ पे पेड़ बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, फूल हैं हर जगह, हरी भरी चीज़ें हैं, ओके, लाइक नेचर इज़ एट इट्स बेस्ट, ओके। तो उस जगह पे मे बी आप इस इंसान को मिलोगे, लाइक फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे को देखोगे, आप बहुत अच्छी तरीके से ड्रेस्ड हो, ओके, आप दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से ड्रेस्ड हो विद द एम्प्रेस एंड विद द मैजिशियन, एंड इट्स लाइक आपके पास एक परफेक्ट टाइमिंग है एक दूसरे के प्यार में पड़ने के लिए, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ट्रैवलिंग के दौरान पे होगा, ओके, शॉर्ट ट्रिप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये ऐसा भी हो सकता है कि आप काम में हो एंड काम के थ्रू आप जा रहे हो, एंड उस दौरान पे आप इस इंसान से मिल सकते हो, ओके। मे बी आप सेम जगह से हो सकते हो, या सेम कंपनी से हो सकते हो, या हो सकता है कि यू मीट बट आई फील लाइक सेम कंपनी, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी सी के जगह में, ओके, सी या वाटर, बीचेस, उस वहाँ पे भी आप इस इंसान से मिल सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। 2 जगह है, आइदर गार्डन, ओके, स्प्रिंग टाइम, एंड दूसरी है सी एंड बीचेस, ओके। तो वहाँ पे आप इस इंसान को मिलोगे, आपका वो फर्स्ट मीट होगा, ओके। एंड ये लाइक वन ऑन वन मीट होगा, ऐसा नहीं है कि कोई प्लान्ड मीट है, एंड यू नो लाइक, बट हाँ, इवेंचुअली आप इस इंसान से शादी कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो पायल वन का था, पायल वन का मोर लाइक यू नो लाइक अरेंज मैरिज टाइप का सिचुएशन था, पर आपका जो दिखाई दे रहा है वो अनप्लान्ड है, एंड एक शॉर्ट ट्रिप में आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपकी पहली मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से कहाँ पे होगी। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको अपनी गाड़ी बहुत तेज़ चलाना पसंद है, ओके। चाहे बाइक हो जाए, 4 व्हीलर हो जाए, तो उनको तेज़ चलाना बहुत पसंद है, इनको स्पीड बहुत पसंद है। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आइदर रैश ड्राइवर हो सकते हैं, रैश राइडर हो सकते हैं, इनको एडवेंचर बहुत ही पसंद है, बहुत इम्पेशेंट टाइप के होंगे, ओके, हर चीज़ जल्दबाजी में करना है, जल्दी जल्दी करना है, उस टाइप की एनर्जी है आपके पार्टनर की यहाँ पे। हो सकता है ये इंसान बहुत तेज़ी से बात करते होंगे, बहुत रफ्तार से बात करते होंगे, वो चीज़ भी हो सकता है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स। तो उस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि आप इस इंसान को कोई ऐसे क्षेत्र में मिलो जहाँ पे आइदर स्पोर्ट्स खेला जाता है या कोई ना कोई एडवेंचरस एक्टिविटी की जाती है, ओके। आप इस इंसान को ट्रैकिंग के दौरान पे मिल सकते हो, ओके, माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान पे मिल सकते हो, कोई ना कोई चोटी पे आप इस इंसान को मिलने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आप इस इंसान को ट्रैवलिंग के दौरान पे भी मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड यहाँ पे एट ऑफ कप्स है, जो दोनों के दोनों ही ट्रैवलिंग कार्ड्स हैं। तो आप इस इंसान को ट्रैवलिंग के दौरान पे भी मिल सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए कोई फिल्मी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान अपने बाइक में होंगे, बहुत तेज़ी से राइड कर रहे होंगे, उनको जल्दी कहीं पे पहुँचना है, ऑल ऑफ अ सडन लाइक यू नो लाइक सडन से एक छोटा सा ये आपसे टकरार हो सकती है। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान गाड़ी पे दिखाई दे रहे हैं, अपने बाइक पे दिखाई दे रहे हैं, दूसरा इंसान यहाँ पे लाइक
दे आर वॉकिंग, ओके, वो चल रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसा आपका एनकाउंटर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए ये चीज़ होगी, बट हाँ, एक दो इंसान के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप इस इंसान को वाइल ट्रैवलिंग मिल सकते हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। जो दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि कोई ना कोई इंसान आपको इस इंसान से मिलाने वाला है, ओके। समवन एल्स विल लाइक आइदर आपके कोई दोस्त मदद करने वाले हैं। कभी कभी होता है ना कि दोस्त दूसरे दोस्तों से मिलाते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 2 ऑफ कप्स, जहाँ पे आपके दोस्त एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, या आपके सिबलिंग हो सकते हैं, या किसी न किसी हिसाब से विद द 2 ऑफ कप्स आई एम फीलिंग लाइक जो आपके एज ग्रुप में है वही लोग आपको इस इंसान से मिलाएंगे, ओके। तो मे बी आप कोई लाइक ऑल ऑफ अस ये चीज़ हो सकता है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि या कोई स्पोर्ट्स सेंटर जाना है, वो चीज़ हो सकता है। बट मैं उस टाइप की एनर्जी ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, लाइक नॉट एग्जैक्टली अ स्पोर्ट्स, बट मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ पे आइदर रॉक वॉल क्लाइंबिंग हो सकता है, या समथिंग रिलेटिंग टू क्लाइंबिंग, आइदर ट्रैकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग हो रहा है, वॉल क्लाइंबिंग हो रहा है। दूसरी जो एक और चीज़ है बंजी जंपिंग, तो इस टाइप की या बोटिंग, ओके, सॉरी, बोटिंग हो सकता है, समथिंग रिलेटिंग टू वाटर, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई ना कोई ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, एडवेंचरस एक्टिविटी कर रहे होंगे, उस दौरान पे आपको लेके जाएंगे लोग, लाइक यू ऑल्सो कम अलॉन्ग विद अस। तो दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग विद द 2 ऑफ कप्स, जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपके दोस्त, आपके जो सेम एज ग्रुप के लोग हैं, वो आपको इस इंसान से मिलाने वाले हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार ये दिखाता है कि मे बी आप इस इंसान को सही जज नहीं कर पाओगे, वो चीज़ हो सकता है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये जो रिलेशनशिप होगा स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ेगा, बट इसी तरीके से आप इस इंसान से मिलोगे। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काम का क्षेत्र यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि भले ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज जॉब ऑफर, बट आई एम नॉट सीइंग दैट, ओके। मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप इस इंसान को कोई ना कोई चोटी पे मिलने वाले हो, वाइल बोटिंग, या यू विल बी बोटिंग विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, वो चीज़ हो सकता है। कोई ना कोई एडवेंचरस एक्टिविटी आप कर रहे हो, क्या आपके दोस्त आपको लेके जाएंगे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। और उसके बाद आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स गिरे, ये कार्ड्स अगेन मतलब 3 कार्ड्स गिरे आपके लिए। तो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से अगेन सेम एनर्जी, जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ना कोई दोस्त या समवन दैट यू नो, वो आपको लाइक समवन विल प्ले अ रोल, ओके, समवन विल प्ले अ रोल इन मेकिंग यू टू मीट, ओके। तो कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में एक रोल प्ले करने वाला है, जहाँ पे उनके वजह से आप दोनों मिलने वाले हो, ओके। तो यहाँ पे दूसरे लोग आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या दूसरे लोगों की वजह से आप मिल रहे हो इस इंसान से। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द किंग ऑफ कप्स। एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि मे बी कोई वाटर एक्टिविटी आप कर रहे होगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड है हाई प्रीस्टेस का। तो हाई प्रीस्टेस भी वाटर एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स भी वाटर एनर्जी है। तो अगेन स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स वो चीज़ हो सकता है विद हाई प्रीस्टेस एंड विद द किंग ऑफ कप्स। बट अगेन कोई और समवन एल्स एंड यू डोंट नो दिस पर्सन, आप इस इंसान को नहीं जानोगे, एंड ये एक लिंक बनेंगे आप दोनों के बीच में। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। विथ द 4 ऑफ पेंटिकल्स मे बी इंसान काफ़ी रिजर्व टाइप के होंगे, या आप काफ़ी रिजर्व टाइप के होंगे, बट या टू ओपन अप थोड़ा समय लगेगा, चीज़ें थोड़ी स्लो मूव होंगी आप दोनों के बीच में, ओके। तो या ये चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।